राम राम बहन भाइयों माताओं, ज्ञान का नयन में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको कार्तिक महात्म्य का 13वां अध्याय सुनाऊंगी। इसमें हम सुनेंगे कि जलंधर भगवान विष्णु जी से युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है और विष्णु जी से घोर युद्ध करता है। विष्णु जी था जलंधर में, घोर युद्ध हुआ। बाण वर्षा से आकाश मंडल ढक गया। तब विष्णु भगवान ने अपने बाणों से जलंधर की पताका, छत्र, धनुष तथा घोड़ों को काट दिया। जलंधर की छाती में एक बाण मारा। बाण से घायल जलंधर क्रोध होकर गदा को हाथ में लेकर उछला। गरुड़ के मस्तक पर प्रहार कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। विष्णु भगवान ने मदहास करते हुए अपने तलवार से उसकी गदा काट दी। इसी बीच में जलंधर ने विष्णु की छाती में एक दृढ़ घुस्सा मारा। पश्चात महाबलशाली दोनों वीर अपने प्रहार से पृथ्वी पर निनादित करते हुए भाव युद्ध, मुष्टि प्रहार और जंगों द्वारा मल्ल युद्ध करने लगे। इस प्रकार दोनों ने सुंदर मल्लयुद्ध किया। तब विष्णु भगवान ने कहा, हे दैत्यराज, तुम्हारे पराक्रम से मैं अतिशय प्रसन्न हूँ। तुम अभिष्ट वर मांगो, जो देने के योग्य न होगा सो मैं तुम्हें दूंगा। जलंधर ने कहा, हे भावुक, यदि आप मेरे ऊपर अत्यंत प्रसन्न हैं तो मुझे ये वरदान दीजिए, आज मेरी बहन अपने समस्त गणों के साथ आप मेरे घर में निवास कीजिए। नारद जी ने कहा, विष्णु भगवान ऐसा ही होगा। कहकर समस्त देवताओं और लक्ष्मी के साथ जलंधर की पुरी में गई। जलंधर देवताओं के स्थान पर दानवों को बिठाकर फिर पृथ्वी पर लौट आया। देवता, गंधर्व और सिद्धों के पास जो श्रेष्ठ रत्न थे उन सबको अपने वश में करके सागर पुत्र जलंधर आनंद पूर्वक निवास करने लगा। पातालोक में महापराक्रमशाली निशुंभ को बिठाकर शेष नागादि को भी पृथ्वी तल पर ले आया। देव, गंधर्व, सिद्ध, सर्प और राक्षस मनुष्यों को अपनी प्रजा तथा अपने नगर का नागरिक बनाकर त्रिलोक के प्रशासन करने लगा। जलंधर देवताओं को अपने अधीन कर धर्म के पुत्रों की तरह प्रजा का पालन करने लग गया। जलंधर के शासनकाल में उसके राज्य का कोई भी प्राणी रोगी, दुखी, निर्बल तथा दीन नहीं दिखाई देता था। वह धर्मपूर्वक शासन करता था। नारद जी ने कहा, इस प्रकार जब वह नियम और धर्मपूर्वक पृथ्वी पर शासन कर रहा था, उसी समय में भी एक बार लक्ष्मी द्वारा सेवित विष्णु भगवान के दर्शन की विलासा से वहां पर गया। श्री कृष्ण भगवान ने की जय। 14वें अध्याय में हम सुनेंगे नारद जी जलंधर को लगाते हैं कि भगवान शंकर के पास पार्वती जी अति सुंदर है, वो आपके पास होने चाहिए। श्री नारद जी बोले, हे राजन, उस भक्तिमान त्रिलोक्य के स्वामी दैत्येंद्र जलंधर ने विधिवत हमारी पूजा की। हंसकर हाथ जोड़कर स्नेहपूर्वक बोला, हे देव ऋषि, आप इसी में कहाँ से आ रहे हो? आपने कहाँ क्या देखा? जिस उद्देश्य से आप यहाँ आए हैं उसे आज्ञा दीजिए। नारद जी ने कहा, हे दैत्यराज, मैं यूं ही घूमता हुआ कैलाश पर्वत पर जा पहुंचा। वहां पार्वती जी के साथ बैठे हुए शिव जी को देखा। वहां 10,000 योजन के विस्तार से कल्प वृक्षों का भारी जंगल था। वह महावन सैकड़ों कामधेनु गौ से युक्त था, जिसमें कैलाश पर्वत चिंतामणि के समान दीप्यमान हो रहा था। ये दृश्य देखकर मुझे तो बड़ा आश्चर्य और विस्मय हुआ। चित्त में यह संकल्प विकल्प होने लगा कि ऐसी संपत्ति तीनों लोकों में और कहीं है ही नहीं। हे दैत्यराज, उसमें तुम्हारी संपत्ति का स्मरण मुझे हो आया। उसी को देखने के लिए मैं आपके समीप आज यहाँ आया हूँ। स्त्री के बिना तुम्हारी यह संपत्ति देखकर भी मैं इसी निष्कर्ष पर हूँ कि महादेव जी के अतिरिक्त कोई दूसरा त्रिलोक्य में समृद्धिशाली नहीं है। यद्यपि तुम्हारे बस में अनेक अप्सराएं तथा नाग कन्याएं हैं, ये तथापि उनमें कोई भी पार्वती की भली भांति रूपवती नहीं है। प्राचीन काल में जब पार्वती के सौंदर्य रूपी समुद्र में डूबकर ब्रह्मा जी का भी वीर्यपात हो गया था, तब भला उनके सौंदर्य की उपमा किससे दी जा सकेगी? जिस मत्स्य रूपिणी पार्वती की वीरांगनी और कामदेव की स्त्री होने पर भी शिव जी को सरलतापूर्वक अपने सुंदरता रूपी कराल की चर में फंसाकर शिव जी को नाच नचाया था। स्त्रियों की सृष्टि करते समय विधाता ने जिसके रूप लावण्य का बारंबार निरीक्षण करके अप्सराओं की रचना की थी, फिर भी उनके समान एक भी अप्सरा न बन सकी। अतः स्त्री रूपी रत्न भोग करने वाले शिव जी की वह समृद्धि सर्वश्रेष्ठ है। हे दैत्यराज, सब रत्नों के स्वामी होने पर भी तुम्हारे पास वह समृद्धि नहीं है। ऐसा कहकर था उससे परामर्श करके मेरे लौट आने के बाद वह पार्वती के रूप का वर्णन सुनकर कामजवर से पीड़ित हो गया। इस अध्याय में हमने सुना देव ऋषि नारद जी पार्वती जी की सुंदरता की प्रशंसा करते हुए जलंधर को लगा रहे हैं। श्री विष्णु भगवान की जय। जय शंकर भगवान की जय।